एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन अर्थात जाति प्रथा का विनाश। यह निबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ। इसमें तत्कालीन जाति व्यवस्था और उस समय के धार्मिक नेताओं का घोर विरोध किया गया। यह एक ऐसा भाषण है जिसको सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका बाबा साहेब को कभी नहीं मिला। यह भाषण लाहौर के जात पात तोड़क मंडल की ओर से उनकी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को मुख्य भाषण करने के लिए न्योता मिलने के बाद लिखा गया था। जब डॉक्टर साहब ने अपने प्रस्तावित भाषण को लिखकर भेजा तो ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाले जात पात तोड़क मंडल के कर्ता धर्ता काफ़ी बहस के बाद भी यह भाषण सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने यह शर्त रखी कि आयोजकों की मर्जी के हिसाब से बदलाव किए जाएं, परंतु बाबा साहब ने भाषण बदलने से मना कर दिया और उस सामग्री को पुस्तक के रूप में मई 1936 को खुद छपवा दिया। आने वाले कुछ वीडियोस में हम जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर इस पुस्तक का पाठ करने वाले हैं। जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानो। बुद्ध। जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मार्थ है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं करता वह दास है। एच. ड्रुमोंड। जाति प्रथा उन्मूलन द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण मैंने तैयार किया था उसका हिंदू जनता द्वारा अपेक्षाकृत भारी स्वागत किया गया। यह भाषण मैंने मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के लिए तैयार किया था। 1500 प्रतियों का अंग्रेजी संस्करण इसके प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही समाप्त हो गया। इसका गुजराती और तमिल में अनुवाद किया गया। अब इस भाषण का मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में अनुवाद किया जा रहा है। अंग्रेजी पाठ की मांग अभी भी निरंतर बनी हुई है, इसलिए इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण निकालना आवश्यक हो गया है। इतिहास की दृष्टि और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैंने निबंध के मौलिक स्वरूप अर्थात भाषण के स्वरूप को यथार्थ बनाए रखा। हालांकि मुझे कहा गया था कि मैं इसे सीधी वर्णनात्मक शैली का नया रूप दूं। इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट 1 हरिजन में आपने भाषण की समीक्षा के रूप में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के एक सदस्य श्री संत राम को लिखा गया उनका पत्र संकलित किया है। परिशिष्ट 2। परिशिष्ट 2 में मैंने परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी के लेखों के उत्तर में अपने विचारों को प्रकाशित किया है। श्री गांधी के अलावा अनेक लोगों ने मेरे उन विचारों की तीखी आलोचना की है जो मैंने अपने भाषण में व्यक्त किए थे, किंतु मैंने यह महसूस किया कि इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए मैं अपने को केवल श्री गांधी तक ही सीमित रखूं। मेरे ऐसा करने का कारण यह नहीं है कि इनकी बात में इतना वजन है कि इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, बल्कि कारण यह है कि उनके हिंदुओं की दृष्टि में श्री गांधी एक आप्त पुरुष हैं
और इतने महान हैं कि जब वे किसी बात पर कुछ कहें तो यह आशा की जाती है कि सब बहस खत्म हो जानी चाहिए और इस पर किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। किंतु संसार ऐसे विद्रोहियों का ऋणी है जिन्होंने धर्मगुरुओं के मुंह पर तर्क करने का साहस किया है और जोर देकर कहा है कि आप जो कहते हैं वह सही नहीं है। मुझे ऐसा श्रेय नहीं चाहिए जो प्रत्येक प्रगतिशील समाज को अपने द्रोहियों को देना चाहिए। यदि मैं हिंदुओं को इस बात का एहसास करा दूं कि वे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दोष व्याप्त है और उनके दोषों से अन्य भारतीयों की खुशहाली और प्रगति को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे संतोष होगा। भीमराव अंबेडकर।